वह अब तक 100 से भी अधिक बार समाधि ले चुके हैं। इसमें सबसे लंबी समाधि 30 दिनों की थी, जबकि 9 दिन तक जल समाधि और 1 दिन तक बिना ऑक्सीजन वाले कमरे में रहे। विभिन्न देशों में लगाई गई समाधियाँ वैज्ञानिक परीक्षणों पर भी खरी साबित हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे योगी के जीवन के बारे में बताऊंगा जो भारतीय सेना में विंग कमांडर यानी लड़ाकू विमान चालक थे। बाद में वे एक योगी बन गए। इन्हें हम पायलट बाबा के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। पायलट बाबा का असली नाम कपिल सिंह राजपूत है। इनका जन्म 15 जुलाई सन 1938 में बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में हुआ था। बाबा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना में भर्ती हो गए। बाबा बताते हैं कि वह सेना में विंग कमांडर थे और 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान और 1971 की लड़ाइयों में वह शामिल हुए थे, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। मीडिया से बातचीत के दौरान कपिल सिंह राजपूत और पायलट बाबा खुद के आध्यात्मिक जीवन में आने की बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। बाबा के अनुसार सन 1996 में वह मिंग विमान उड़ा रहे थे। यह एक सामान्य रूटीन था और विमान उड़ाते हुए वह भारत के पूर्वोत्तर आकाश में थे और वापस बेस कैंप पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी विमान में तकनीकी खराबी आई और अचानक उनका नियंत्रण विमान से खो गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी हालात नहीं सुधरे और लगभग यह तय था कि वह विमान हादसे का शिकार हो जाएगा और उनका बचना लगभग नामुमकिन था। तभी विमान में उनके पीछे से एक आवाज़ आई। उन्होंने पलटकर देखा तो कॉकपिट में उनके गुरु हरि बाबा खड़े थे। अचानक से चमत्कार शुरू हो गया और हरि बाबा की शक्तियों के सहारे उन्होंने विमान को सुरक्षित बेस कैंप पर उतार लिया। यही वह क्षण था जिसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वह सेना की लड़ाई से दूर शांति और आध्यात्म का जीवन बिताएंगे और पूरी दुनिया को शांति के मार्ग पर ले जाएंगे। पायलट बाबा बताते हैं कि सेना की नौकरी छोड़ने के बाद अपने गुरु के निर्देश पर वे हिमालय चले गए और हिमालय की नंदा देवी घाटी में 16 साल तक तपस्या, ध्यान व योग किया। वहीं पर उन्होंने सत्य की खोज की और फिर दुनिया को आध्यात्म से जोड़ने के लिए वापस लौटे। पायलट बाबा के अनुसार वह अब तक 100 से भी अधिक समाधि ले चुके हैं। इसमें सबसे लंबी समाधि 30 दिनों की थी, जबकि 9 दिनों तक जल समाधि और 1 दिन तक बिना ऑक्सीजन वाले कमरे में रहे हैं। विभिन्न देशों में लगाई गई समाधियाँ वैज्ञानिक परीक्षणों पर भी खरी साबित हुई है। केसरिया चादर और चमकीली सुनहरी रंग की शाल, सिर पर विशेष टोपी लगाकर अपने भक्तों के बीच रहने वाले पायलट बाबा का अंदाज बेहद ही अलग है। कभी यह अपने शिष्यों के संग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ जाएंगे, तो कभी कैंप के बाहर कुर्सी लगाकर भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते नजर आते हैं। पायलट बाबा कहते हैं कि वह लड़ाई झगड़े से बहुत दूर हो चुके हैं और सिर्फ प्रेम भक्ति ही उनके अंदर वास करती है। वह अधिक से अधिक जन कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। बाबा के अनुसार ध्यान से बड़ी साधना इस दुनिया में कुछ नहीं है। ध्यान आपको खुद के अंदर छिपी तमाम शक्तियों से रूबरू कराता है। ध्यान सत्य से आपका साक्षात्कार करवाता है। पायलट बाबा बेहद ही चर्चित व हाईलाइटेड ग्लैमर वाले बाबा माने जाते हैं। ये अपने भक्तों के बीच महायोगी के तौर पर चर्चित है। इनके पास विदेशी भक्तों की एक बड़ी फौज है, जिसमें जापान, यूरोप और अमेरिका के श्रद्धालु भी शामिल है। बाबा कहते हैं कि नए जीवन से उन्हें शांति मिली है, अहिंसा है, सह अस्तित्व एवं सौहार्द है।
वे कहते हैं अब मैं आराम से हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। स्वयं शांति से जीता हूँ और लोगों को शांति का जीवन जीने की प्रेरणा देता हूँ। उनका आशीर्वाद पाने वालों की होड़ में भारत ही नहीं, जापान, यूरोप और अमेरिका सहित अनेक देशों के श्रद्धालु भी शामिल हैं। वर्तमान में पायलट बाबा जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वरों में से एक है। बाबा के 17 शिष्य भी महामंडलेश्वर है। बाबा के कई विदेशी शिष्य और उनके शिष्य धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। पायलट बाबा के कई आश्रम गंगोत्री, हरिद्वार, वृंदावन, नैनीताल आदि स्थानों पर है और विदेशों में भी इनके कई आश्रम हैं। पायलट बाबा चमत्कार में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके आसपास अक्सर चमत्कार घटित होते रहते हैं। बाबा स्वयं भी अपने एवं अपने शिष्यों को साधना के अलौकिक एवं विलक्षण अनुभवों से साक्षात्कार करवाते हैं। वे अपनी बात को निर्भीक एवं बेबाक रूप से कहते हैं। वर्ग विशेष की बुराई या कमी के प्रति कभी कभी वे बहुत प्रचंड एवं तीखी आलोचना करने से भी नहीं चूकते। वर्तमान शिक्षा पद्धति की चर्चा में वे कहते हैं कि वर्तमान में गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हम अकबर को मान बोलते हैं लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं। इसी तरह इतिहास में भी कई विसंगति है। उनका एक और महत्वपूर्ण बयान है कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। संत गुरु की भूमिका निभा सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, राजनीति संतों का काम नहीं। पायलट बाबा की बड़ी कीर्ति है। वे आध्यात्म जगत के शिरोमणि संत हैं। वे अद्भुत है, साहसी है और धुन के धनी है। ऐसे ही व्यक्तित्व को सत्य उपलब्ध होता है, क्योंकि सत्य उनको मिलता है जो खोजते हैं और खोजने वाला कभी भी भेड़ चाल से नहीं चलता। पायलट बाबा की जो साधना है यही धर्म के अवतरण की साधना है। धर्म, कला और विज्ञान इन तीनों का समन्वय जब होता है तभी चेतना के तीनों स्तरों का विकास होता है। जीवन के जितने भी क्षितिज है, जितने भी आयाम हैं, उनको बाबा ने स्पर्श किया है। ऐसा सिद्ध साधक, चिंतक, ऐसा प्रज्ञा पुरुष हमारे संसार की विरल घटना है। बाबा का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने जो कहा उसको जिया। वे जिस तरह जी रहे हैं, अगर मनुष्य जिए तो वह संपूर्ण मानव बन सकता है, एक हंसता हुआ मानव बन सकता है, संगीत की स्वर लहरियों वाला मानव बन सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक के अंतर्गत गोठिया गांव में महायोगी पायलट बाबा का आश्रम स्थित है। कई बीघे में फैले इस आश्रम में कई सुंदर मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। इस आश्रम में बाहर से किसी भी व्यक्ति का आना वर्जित है। हालांकि बाबा के देशी विदेशी भक्तों को ही यहाँ आने की अनुमति दी जाती है। यही नहीं, बाबा से जुड़े लोगों के लिए यहाँ काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस आश्रम को बाबा ने 80 के दशक में बनवाया था। तब यहाँ कुछ ही कमरे थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने के साथ ही इस आश्रम को भव्य रूप मिलता गया और आज यहाँ करीब 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं। आश्रम के पुजारी संपूर्णानंद त्रिपाठी बताते हैं कि पायलट बाबा ने जब साधना की थी उस दौरान उन्होंने कई अन्य लोगों के दर्शन भी किए हैं। उसके बाद बाबा ने यहाँ देवी मूर्ति की स्थापना की। यदि कोई सिद्ध योगी किसी मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं तो वह सबसे उत्तम मूर्ति कहलाई जाती है। इसलिए जो कोई भी इस मंदिर में माँ भगवती का ध्यान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। दोस्तों, पायलट बाबा के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।